स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं हम? यस, गौरव। इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस। सो इंटर नेटवर्किंग डिवाइसेस में कौन कौन से डिवाइस बताए थे? राउटर, स्विच, हब, रिपीटर, ब्रिज, फायरवॉल। ठीक है, तो हमने अभी कौन कौन से पढ़ लिए? राउटर, स्विच पढ़ लिया है। एंड राउटर और स्विच ही आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ये डिवाइस भी पढ़ेंगे बट अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी इनका काम नहीं आएगा। ठीक है, हम एक टॉपिक अभी फिनिश करेंगे, आईपी एड्रेस, उसके बाद हम ये डिवाइसेस पढ़ेंगे, तो याद रखना इसको। ठीक है, कौन कौन से? हब, हब हो गया, रिपीटर हो गया, और फायरवॉल हो गया। ठीक है, तो ये तीनों डिवाइसेस, जो चारों डिवाइसेस हम अभी बाद में पढ़ेंगे। ठीक है गाइज, मेरी आवाज आ रही ना सभी को? हेलो? यस सर, आ रही है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। ओके, तो नाउ द टॉपिक इज व्हाट? आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस पढ़ रहे हैं। ओके, सो आईपी एड्रेस। So guys, anyone know what is the full form of IP address? फुल फॉर्म क्या होता है आईपी एड्रेस का? इंटरनेट प्रोटोकॉल। यस, करेक्ट, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सुपर। सो भाई, आईपी का एड्रेस है, आईपी स्टैंड्स फॉर, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, और कोई क्या बता सकता है व्हाट इज आईपी एड्रेस? कुछ आइडिया किसी को? सो यहाँ पे क्या लिखा है? आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, राइट? एंड an IP address is a 32-bit sequence of ones and zeros। इस लाइन का मतलब क्या है अभी हम समझेंगे, ठीक है ना? जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आईपी एड्रेस इज अ 32-bit सीक्वेंस। 32-bit सीक्वेंस का मतलब है कि ऐसा समझो आप कि जैसे मोबाइल नंबर होता है। मोबाइल नंबर कितने कितने डिजिट का होता है? 10 नंबर्स का होता है ना? मोबाइल नंबर जो है वो 10 नंबर्स का होता है, 10 डिजिट्स का होता है। सो एग्जैक्टली सेम इन केस ऑफ आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस कितने बिट्स का होता है? 32 बिट्स का साइज है इसका। ठीक है, और ये वंस और जीरोस का मतलब क्या है? वी विल डिस्कस लेटर दोस थिंग्स। ओके, नाउ अब ये क्या है? अ वे टू आइडेंटिफाई द मशीन ऑन अ नेटवर्क। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है कि मशीन, ये किसको कह रहा है? मशीन का मतलब कि आप लैपटॉप को बोल सकते हो मशीन, ठीक है, अपने मोबाइल फोन को, कंप्यूटर को, राउटर को, स्विचेस को। सो दोज ऑल आर द मशीन्स। ठीक है, उनको ये मशीन बोल रहा है। तो ये कह रहा है अ वे टू आइडेंटिफाई, मतलब आइडेंटिफाई, मतलब आईपी एड्रेस क्या है? आईपी एड्रेस मतलब आपके नेटवर्क के अंदर, आपके नेटवर्क में, नेटवर्क इन द सेंस, अगर आपके, ओके, चलो ऐसा एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज, भाई देखो ध्यान से, आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी में तीन चार पीसीज लगे हुए हैं, तो PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5। ठीक है, तो ये भाई चार मतलब आपके कितने हो गए? तीन। ठीक है, तो 6 पीसीज लगे। ठीक है, अब ये कुछ इस तरीके से आपस में कनेक्ट है। ठीक है, अब आपने इन पे कोई नेम नंबर कुछ नहीं दिया हुआ, तो अभी आप चाहते हो कि ये वाला पीसी क्या करे?
ये वाला पीसी क्या करे, इस वाले पीसी को कोई डेटा सेंड करे। तो ऐसा होता है ना, आपको अगर किसी को कुछ देना है, कुछ सेंड करना है, लेट सपोज अभी अंशु अंशु को मुझे कुछ एक बुक देनी है, ठीक है। तो अगर मुझे अंशु बुक देगी तो क्या कहेगी, पवन बुक ले लो, है ना। तो पवन मतलब क्या है, एक नेम है, एक यूनिक नेम है। तो मतलब हमें पता चल गया, हाँ भाई, जो बुक जो मिल रही है ना, वो किसको मिल रही है, पवन को मिल रही है, ठीक है। अभी मैंने कहा कि भाई गौरव, आप जो है सीसीएनए का कोर्स कर लो या सीसीएनपी का कोर्स कर लो। तो मैंने एक पर्टिकुलर बंदे का नाम लिया, उससे क्या हो रहा है कि मतलब उसका वो एक नाम बन गया है, तो मुझे पता चल गया, हाँ मैं इस वाले पीसी से इस वाले पीसी को डेटा सेंड कर रहा हूँ। तो इतने सारे 6 पीसीज के अंदर, यहाँ पे कितने पीसीज है आपके पास, 6 पीसीज हैं, ठीक है। और 6 पीसीज में से अगर मुझे उनका सबका क्या रखना पड़ेगा, एक नेम रखना पड़ेगा, कि इस नेटवर्क में मैं उनको पहचान पाऊं, आइडेंटिफाई कर पाऊं, ठीक है। तो इसलिए हम उनका एक नेम रखते हैं उन पीसीज का। तो यहाँ पे वही कह रहा है, अ वे टू आइडेंटिफाई द मशीन ऑन द नेटवर्क, मतलब मशीन को आप पहचान पाओ एक नेटवर्क के अंदर। मतलब अगर जहां 50 डिवाइसेज है, 50 लोग हैं, आप किसी को कैसे पहचानोगे, उसके नेम से पहचानोगे, ठीक है। और इट्स ए यूनिक आइडेंटिफायर, सबका एक यूनिक अलग अलग नेम है, ठीक है। और एक न्यूमेरिक लेवल है, न्यूमेरिक लेवल मतलब आपका न्यूमेरिक लेवल है, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। आईपी एड्रेस जो है वो किस लैंग्वेज में है, 1 2 3 4 इस तरीके से है, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज, यहाँ पे सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, एन आईपी एड्रेस इज अ 32 बिट सीक्वेंस, राइट। ये कितने बिट का है, मतलब कि 32 बिट का है। मैंने आपको बताया था कि ये कितने बिट का है, 32 बिट का। एक सेकेंड, हाँ तो ये कितने बिट का है, 32 बिट का। आप देखो ध्यान से, नेक्स्ट पीपीटी में क्या दिख रहा है, देखो ये जो लाइन है यहाँ पे, ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन दिख रही है पूरी, है ना। अब देखो इस लाइन को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, दिख रहा है, 1 2 3 एंड 4। मतलब जो आपका एक आईपी है वो कितनी बिट का बताया मैंने, 32 बिट का, ठीक है। आपका आईपी एड्रेस जो है वो 32 बिट का है, और इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड देन पार्ट नंबर 4। और जो ये जो पार्ट है ना, एक जो पार्ट है ये पार्ट 1 हो गया, तो ये कितनी बिट का है, 8 बिट। सो देखो यहाँ पे 8 8 8 और 8, तो टोटल करना एक बार, 8 और 8 कितना हो गया, 16, ठीक है। और 16 और 8 कितना हो गया, बोलो, 24। और 24 और 8 कितना हो गया, 30। 64। बढ़िया। सो 32 हो गया, मतलब ये आपका एक आईपी एड्रेस है। मतलब इतना हमें क्या समझ आया कि एक आईपी एड्रेस को हमने 4 मतलब 4, इसको हम ऑक्टेट बोलते हैं एक्चुअली। ये जो पार्ट बोल रहा हूं ना मैं, इसको पार्ट नहीं बोलेंगे अब, टेक्निकली व्हाट वी कॉल ऑक्टेट। तो ये फर्स्ट ऑक्टेट है, ठीक है। ये सेकंड ऑक्टेट है, ये थर्ड ऑक्टेट है, ये फोर्थ ऑक्टेट है। और एक आपकी जो ऑक्टेट है उसका साइज कितना होता है, 8 बिट। आईपी एड्रेस का साइज कितना होता है, 32 बिट। मेरा एक क्वेश्चन है, 32 बिट का आपका आईपी एड्रेस होता है, राइट। सो आप ये बताओ कि इसके अंदर मतलब अगर 32 बिट का एक एड्रेस है तो कितनी ऑक्टेट होंगी टोटल, हाउ मेनी ऑक्टेट्स आर अवेलेबल इन 32 बिट आईपी एड्रेस, कितनी ऑक्टेट है, 4 octet। 4 ऑक्टेट, करेक्ट, राइट, है ना। देखो ना भाई, मेरा क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बोला ये एक ऑक्टेट है, ठीक है। और ये सेकंड ऑक्टेट हो गई, ये थर्ड ऑक्टेट हो गई, ये फोर्थ ऑक्टेट। तो मैंने आपको बोला है 32 बिट के आईपी एड्रेस में कितनी ऑक्टेट होती है, राइट। सो दिस इज व्हाट, ऑक्टेट नंबर 1, ऑक्टेट नंबर 2, ऑक्टेट नंबर 3 एंड ऑक्टेट नंबर 4, राइट। ओके। और वो आप अगर आपसे पूछता है एक ऑक्टेट का साइज कितना है, सो दैट इज व्हाट, 8 बिट, राइट। सो 8 + 8 + 8 कितना हो गया, 32। तो मतलब सिंपली ये है कि आपका जो एक आईपी एड्रेस होता है, इसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया जाता है,
और उस एक ऑक्टेट का साइज कितना है, 8 बिट, दैट्स इट। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, और चीजें मैं अभी बाद में बताऊंगा। अब देखो ये थोड़ी आपको थ्योरी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, ठीक है, तो ठीक है। अब ये भाई आईपी एड्रेस लेकर कौन आया, है ना, आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये किसने, मतलब क्यों आया, कैसे आया, क्यों आया। अच्छा, आईपी एड्रेस क्यों आया, किसी को पता है, जरूरत क्यों है मुझे आईपी की, बोलो, कोई बता सकता है तो बताओ प्लीज। या गौरव, नो आइडिया। नो आइडिया। अच्छा, अच्छा, मोबाइल फोन तो सब हम लोग सब यूज करते हैं, है ना। मोबाइल फोन में सबके पास एक सिम होता है, और सिम का सबका एक यूनिक नंबर होता है ना। वो यूनिक नंबर क्यों है, सबका एक नंबर क्यों नहीं है, ये बताओ। सबका एक नंबर ही होगा तो कॉल अगर आप मिलाओगे तो सबके पास जाएगी कॉल। अब भाई मुझे अपने भाई को कॉल करनी है, अब सबका अलग अलग नंबर नहीं है, सबका सेम नंबर है, तो मेरे भाई को भी लग जाएगी, मम्मी को भी लग जाएगी, पापा को भी लग जाएगी, सिस्टर को भी लग जाएगी, सबको कॉल लग जाएगा। तो इसलिए सबका अलग अलग नंबर है, इसलिए सबका नंबर सेम नहीं है। उसको क्या किया हुआ है, अलग अलग का मतलब यूनिक नंबर है। सो एवरीवन हैविंग अ यूनिक मोबाइल नंबर, सबके पास एक यूनिक मोबाइल नंबर है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, मुझे मेरे ब्रदर को कॉल मिलाना है, सो मैंने उसका नंबर, जो भी उसका नंबर है, मैंने उसका नंबर डायल किया, एंड देन यस मैं कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे अपने फादर को कॉल मिलाना है, मैंने उनका एक अलग नंबर है वो डायल किया। तो वो क्या है कि हर एक बंदे का एक यूनिकनेस है, ठीक है, कि मैं इसको कॉल करके, तो ऐसे ही आपके आपके देखो ऑल ओवर द वर्ल्ड में कितने सारे मोबाइल, कितने सारे लैपटॉप है ना, कितने सारे मोबाइल फोन है, राइट, कितने सारे राउटर्स हैं। तो भाई सबको हम कैसे पहचानेंगे पहचानेंगे, मुझे लेट सपोज ऐसा करते हैं, चलो एक टोपोलॉजी बनाते हैं तब समझते हैं। तो भाई ये दोनों फ्रेंड हैं, ये है मानसी और ये है अंशु। तो इनके जो है आंख नाक बना लेते हैं, मेरे नाक भी बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, एंड ये है भाई अंशु। ठीक है, चलो, अब भाई एक लैपटॉप है ये मानसी के पास, ठीक है, और एक लैपटॉप है ये अंशु के पास। अब मानसी ने क्या किया, उसको ना कोई डेटा सेंड करना था, मतलब उसने क्या किया, व्हाट्सएप ओपन किया अपना लैपटॉप में, और उसने क्या मैसेज भेजा, हाय। ठीक है, हाय मैसेज भेजा। अब ध्यान से देखना बिल्कुल। अब मानसी ने क्या किया, मानसी के मोबाइल मतलब लैपटॉप के अंदर जो व्हाट्सएप नंबर सेव था ना, वो अंशु का सेव था, तो उसने अंशु को मैसेज कर दिया हाय। ठीक है, मतलब उसने क्या नाम है, मानसी ने क्या किया, लैपटॉप के अंदर लिखा हाय। बट मुझे ये बताओ, लैपटॉप को कैसे पता चलेगा, ध्यान से समझना, लैपटॉप को कैसे पता चलेगा कि मुझे ये डेटा अंशु को सेंड करना है, राइट। मानसी को कैसे पता चलेगा कि ये डेटा मुझे अंशु को सेंड करना है, मतलब जो ये मानसी का जो भी पीसी है, उसको ये कैसे पता चलेगा कि अंशु के पीसी को मुझे डेटा सेंड करना है। नाम से तो वो भाई, नाम तो एक पर्सन का है ना, लैपटॉप का थोड़ी ना नाम है, राइट। लैपटॉप का तो नाम ही नहीं है, वो तो एक पर्सन का नाम है ना, अंशु और मानसी। ठीक है, तो अब क्या है, तो इसलिए हमें क्या देना पड़ा, ये जो इनका लैपटॉप था, क्या नाम है, मानसी का जो लैपटॉप था, उसको हमें एक आईपी देना पड़ा, तो हमने लेट सपोज आईपी दे दिया 192.168.10.1, और दूसरा एक मैंने आईपी दे दिया 192.168.10.2। ठीक है, अब क्या होगा, अब जैसे ही, अब देखो, अब आईपी एड्रेस देने से हुआ क्या, अब फिर से क्या किया, मानसी ने जो है डेटा सेंड किया, मतलब एक डेटा सेंड किया हाय व्हाट्सएप से। अब उसने देखा भाई किसको भेजना है डेटा, ये डेटा भेजना है अंशु को, और अंशु का आईपी एड्रेस क्या है, बोलो, अंशु के पीसी का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.10.2। ठीक है, तो अब
जो मानसी का जो पीसी है उसका आईपी एड्रेस क्या है 192.168.10.1। तो अब उसने डेटा 10.1 से किसको भेज दिया 10.2 को। वो नाम से नहीं गया ये डेटा कैसे गया आईपी टू आईपी गया। तो हमें हर एक पीसी को उसकी आइडेंटिटी के लिए एक क्या देना पड़ेगा आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। बिना आईपी एड्रेसेस के आपके डिवाइस कभी भी काम नहीं करेंगे। आप ऐसा समझ लो आईपी एड्रेस एक तरीके का एड्रेस है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। ये आपको पिक्चर दिख रहा है। अभी ये दो पर्सन है, ठीक है। अभी ये वाला जो बंदा है ना, फर्स्ट वाला, इसको ना एक चिट्ठी भेजनी है, एनवेलप, ठीक है ना, ये एनवेलप है एक, ठीक है। और ये पर्सन नंबर 2 है, ठीक है। तो अब लेट सपोज यहाँ पे इनका जो इसका जो एड्रेस है, मतलब जो पर्सन नंबर 1 है, इसका जो एड्रेस है दैट इज व्हाट A44, ठीक है। और जो दूसरा पर्सन है उसका जो एड्रेस है लेट सपोज दैट इज B44, राइट, B44, ठीक है। तो अब मुझे लेट सपोज पर्सन नंबर 1 को पर्सन नंबर 2 को डेटा सेंड करना है। ये जो एनवेलप है ना ये सेंड करना है। ये कैसे सेंड करेगा आप, अगर आपको किसी को एनवेलप सेंड करना होता है आप कैसे करते हो, चिट्ठी भेजनी है कैसे भेजते हो भाई, उस एनवेलप के ऊपर एड्रेस लिखते हो ना, ठीक है। तो मैंने लिख दिया भाई मुझे पर्सन 1 को पर्सन 2 को डेटा सेंड करना है। तो मैंने क्या किया, एनवेलप पे एड्रेस लिखूंगा ना, किसको सेंड करना है मुझे, पर्सन 2 को। पर्सन 2 का एड्रेस क्या है बोलो, B44। तो मैंने एनवेलप के ऊपर क्या लिख दिया कि ये भाई ये जो एनवेलप है ना वो किसके पास जाना चाहिए, सॉरी, ये किसके पास जाना चाहिए। इस एनवेलप पे मैंने एड्रेस लिख दिया क्या, B44। अब ये एनवेलप कहां पे जाएगा, इसके एड्रेस पे पहुंच जाएगा ना। तो जैसे हमें एक एक एनवेलप सेंड करने के लिए एक उसका एड्रेस चाहिए होता है, ऐसे ही जो आपके कंप्यूटर्स है, लैपटॉप है, मोबाइल फोन है, उनको भी क्या चाहिए, एक एड्रेस चाहिए टू फॉरवर्ड द डेटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है। डेटा सेंड करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे हमें क्या चाहिए, एक एड्रेस चाहिए होता है। और वो एड्रेस को हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकली हम क्या बोलते हैं, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ आया, बोलो भाई आईपी एड्रेस क्यों चाहिए, क्यों यूज है, समझ आया। अंशु, गौरव, मोहित जी आपको क्लियर है। यस सर, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। आशीष आपको क्लियर है, आईपी एड्रेस क्यों चाहिए, है ना। वो एक तरीके से उसका एड्रेस है, मतलब मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप का एक एड्रेस है, मेरा मोबाइल फोन है उसका भी एक एड्रेस है। तो कि अगर मुझे इसको मेरे लैपटॉप तक अगर मुझे डेटा सेंड करना है तो ऑब्वियसली उसका कोई यूनिक एड्रेस होना चाहिए। तो वो एक तरीके का एड्रेस है आपका, ठीक है। दैट्स इट। चलो अब और आगे चलते हैं। ठीक है। सो अब देखो ये जो आईपी है ना, हमें ये पता चल गया कि हम जो चीज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं, आईपी एड्रेस। वो हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हर डिवाइस को आईपी की जरूरत है। मैंने आपको बता दिया क्यों जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हमें डेटा सेंड करना है तो उसका कोई एड्रेस होना चाहिए। तो इसी तरीके से हर एक पीसी का, लैपटॉप का एक एड्रेस है, उसको आईपी एड्रेस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। अब अब ये भाई एक ऑर्गेनाइजेशन है आईना, क्या लिखा हुआ, IANA। गाइस गिव मी अ सेकंड। ओके, सो आईना, सो आईना स्टैंड्स फॉर, आईना का फुल फॉर्म क्या है, आईना स्टैंड्स फॉर इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, ठीक है। अभी ना आगे ना एक और टॉपिक आएगा, उस टॉपिक को बोलते हैं एएस, एएस नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आईना, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने आईपी एड्रेस भी बनाया है, ठीक है। और आईपी एड्रेस बनाया किसने, वो आईना ने बनाया है। और आईना ने एक और चीज बनाई है दैट इज कॉल्ड एएस नंबर, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर, ठीक है। उसको अभी छोड़ दो, वो हम बाद में पढ़ेंगे भी वैसे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आईना रिस्पॉन्सिबल इन सब चीजों के लिए, क्या लिखा हुआ है, आईना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस सिस्टम। मतलब आईना रिस्पॉन्सिबल है इसको कोऑर्डिनेट, इसको संभालने के लिए, ठीक है, इस पूरे सिस्टम को। एक्चुअली होता क्या है कि
आप जब इंटरनेट चलाते हो, आपको जो आईपी मिलता है आपके पीसी को, आपको उसको खरीदना नहीं पड़ता। दो तरीके का आईपी होता है, ठीक है? आईपी भी जो है, एक होता है कि आपको आईपी खरीदना पड़ता है, एक होता है फ्री का आईपी, वो हम टेक्निकली बाद में बात करेंगे। दीज आर द प्राइवेट एंड पब्लिक आईपी एड्रेसेस। ओके, तो जो आईपी है वो आपको खरीदना भी पड़ता है कई बार, ठीक है? तो मतलब जो भी आईपी का कोऑर्डिनेशन है वो सारा किसके हाथ में है? आईना। सो वही यहाँ पे ये बता रहा है क्या, आईना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ, आई एम सॉरी, okay, so what? INA is responsible for global coordination of internet protocol address system as well as, देखो यहाँ लिखा भी है, as well as autonomous system number, ठीक है? AS नंबर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, यूज फॉर द राउटिंग इन ट्रैफिक। ओके, अब देखो, तो अभी इतना समझ आया कुछ हमें। मेन चीज क्या है, किसने भाई, कौन कोऑर्डिनेट करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? आईना। बस आईना का आपको फुल फॉर्म पता होने थे, दैट्स इट, ठीक है? चलो अब आगे चलते हैं। अभी क्या कह रहा है, करंटली देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल। इट्स अ इंपॉर्टेंट थिंग। सी, आईपी एड्रेस कितने टाइप के हैं? दो टाइप के। एक फर्स्ट कौन सा है, उसको बोलते हैं आईपी वर्जन 4, मतलब शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हो, आईपी V4, ठीक है? IPv4, आईपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। वी का मतलब वर्जन 4, ठीक है? तो ये क्या आपका IPv4। और दूसरा कौन सा है? IPv6, ठीक है? तो आईपी एड्रेस के कितने टाइप हैं? IPv4 और IPv6, ठीक है? चलो और आगे चलते हैं। तो उसके बाद ये बता रहा है IPv4 वाज इनिशियली डेवलप्ड ऑन जैन 1983, मतलब आईपी एड्रेस जब आपका स्टार्ट हुआ था, इनिशियली डेवलप हुआ था, कौन से सन में हुआ था? 1983 में। एंड स्टिल मोस्ट कॉमन यूज IPv4 एड्रेस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है IPv4 इज अ 32 बिट नंबर ऑफ एन एक्सप्रेस 4 ऑक्टेट्स, है ना? बताया था मैंने 4 ऑक्टेट, याद है? 32 बिट का होता है, और 32 बिट को हमने कितने ऑक्टेट में डिवाइड किया है? 4 ऑक्टेट में। और एक ऑक्टेट का साइज कितना है? 8 बिट, परफेक्ट, राइट? इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन, इसका मतलब क्या है? देखो, ध्यान से देखो, मैं आईपी एड्रेस लिख रहा हूं कैसे, 192.168.10.1। तो आपने देखा 192, मैं बोल कैसे रहा हूं, 192.168, फिर से डॉट, 10, फिर से डॉट 1। तो ये जो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है वो कैसे रिप्रेजेंट कर, डॉटेड, मतलब डॉट के फॉर्मेट में, ठीक है? तो यहाँ पे दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हियर व्हाट, डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है? एग्जांपल भी देखो, 192.0.2.53, तो डॉटेड डेसिमल मतलब डॉटेड फॉर्मेट में, ठीक है? अच्छा, अब देखो, अब जो न्यू कंपनीज आ रही है ना, आईटी कंपनीज, अभी जो ये आई, अभी अभी हम इसके बारे में डिस्कस और भी करेंगे, बट मैं अभी आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ कि हमारे जो IPv4 एड्रेसेस हैं वो अब धीरे धीरे यूज करना कम कर रहे हैं। अब कौन सा यूज होना स्टार्ट हो रहा है? IPv6, ठीक है ना? जैसे भाई, जैसे हमारे लैपटॉप में था पहले, कौन सा विंडो था? विंडो 7 था, फिर विंडो 8 आया, 10 आया, 11 आया, 12 भी आ गया अब तो, ठीक है? तो इसी तरीके से यहाँ पे भी है। तो पहले कौन सा आईपी एड्रेस चला था? IPv4 वर्जन 4। बट अभी भी आपके लैपटॉप वगैरह में, आपके मोबाइल फोन में IPv4 ही यूज हो रहा है, ठीक है? ओके। और अच्छा, IPv4 कितनी बिट का एड्रेस है? साइज कितना है उसका? 32 बिट, ठीक है? IPv6 का भी साइज है। IPv6 का साइज कितना है? 128 बिट। याद याद रखना है ये चीज, ठीक है? IPv4 का जो साइज है, दैट इज फॉर, दैट इज व्हाट, 32 बिट। एंड IPv6 साइज इज व्हाट, 128 बिट। इट्स इंपॉर्टेंट थिंग। और देखो, आपको IPv4 का एड्रेस किस तरीके से दिखता है? ये देखो, दिख रहा है, ऐसा दिखता है। और IPv6 कैसा दिखता है? ये देखो भाई, 128 बिट का है ना, बड़ा तो होगा, ठीक है? चलो, तो इसमें जो मेन चीज थी, आईपी एड्रेस किसने बनाया? आईना ने बनाया। कितने टाइप के एड्रेस टाइप होते हैं आपके आईपी एड्रेस टाइप होते हैं? दो टाइप के होते हैं, कौन से? IPv4, सेकंड IPv6, ठीक है? IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 जो है वो 128 बिट का होता है। चलो अब आगे चलते हैं। और अब देखना ध्यान से। देखो, आईपी एड्रेस में थोड़ा मैथ का ज्यादा यूज है, ठीक है? बट मैं आपको, अगर आपको मैथ्स में सिर्फ
ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई आता है ना, तो इतना इनफ है। ठीक है, आपको अगर मैथ्स में कुछ भी नहीं आता, सिर्फ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई आता है, मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा इन आईपी एड्रेस, गारंटेड। ओके, मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो हम अभी किसकी बात कर रहे हैं? IPv4 की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट हियर IPv6। ओके, IPv4 की बात कर रहे हैं। सो ठीक है, अब अगर मैं IPv4 की बात करूं ना, तो IPv4 में भी 5 पार्ट्स हैं। पार्ट्स इन द सेंस, पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? क्लासेस हैं। ठीक है, तो एक्चुअली IPv4 को ना 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है? 5 क्लासेस में। ठीक है, कौन कौन सी? अब देखो, क्लास ए, सेकंड कौन सा है? क्लास बी, थर्ड कौन सा है? क्लास सी, फिर उसके बाद कौन सा है? क्लास डी, फिर कौन सा है? क्लास ई। ठीक है, तो जो आपका IPv4 एड्रेस है वो किस में डिवाइड किया गया है? क्लासेस में। ठीक है, कितनी क्लासेस में? 5 क्लासेस में। कौन कौन सी? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। करेक्ट। चलो, अब देखो, ये ना क्यों डिवाइड किया है मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स अ नंबर, राइट? ये एक नंबर है, मैं आपको दिखाता हूँ। आईपी एड्रेस रेंज। अच्छा, ये आपको याद करना है, ठीक है ना? ये आपको याद करना है, ध्यान रखना। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। इंटरव्यू के अंदर आपको जो रेंज है पूछ लिया जाता है, व्हाट इज द रेंज ऑफ आईपी, व्हाट इज द रेंज ऑफ क्लास सी आईपी, है ना? ऐसे करके कि क्लास सी आईपी का रेंज क्या है, क्लास बी आईपी का रेंज क्या है, क्लास ए आईपी का रेंज क्या है। तो मैं आपको वो रेंज लिखवा दे रहा हूँ पे। दिख रहा है आपको? ठीक है, तो हम यहाँ बना लेते हैं। वेट, गिव मी अ सेकंड। रेंज हो गया। इसमें एक टर्म और आता है, सबनेट मास्क। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अभी डिस्कस करेंगे हम बाद में। सबनेट मास्क। ठीक है, तो भाई कितनी क्लासेस होती हैं बोलो? 5 क्लासेस। फर्स्ट क्लास कौन सी है? ए, परफेक्ट। सेकंड क्लास कौन सी है? क्लास बी। वेट, द फर्स्ट वन इज क्लास ए, second is what? Class B, and then what? Class C, and then what? Class D, and then what? Class E, right? अब देखो, क्लास ए की जो रेंज है, क्लास ए की रेंज क्या लिखी हुई है यहाँ पे? देखो। अच्छा, एक और चीज, ओके। अच्छा, मैंने याद है आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, जो आईपी एड्रेस होता है ना, जैसे काउंटिंग स्टार्ट होती है ना, 0 1 2 3, ऐसे लास्ट कहाँ तक जाती थी? ये ओनली 255 तक, है ना? उससे आगे नहीं जाएगा। मतलब अगर मैं काउंटिंग की बात करूं तो 255, 256, 257 होता है, बट आईपी एड्रेस की काउंटिंग की बात करूं तो लास्ट सिर्फ कहां तक है? कितना याद रखना है हमें? 25, दैट्स इट। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ। तो अब देखो, तो क्लास ए की जो रेंज है ना, क्लास ए की जो रेंज है, इट स्टार्ट फ्रॉम 1 टू 126। ठीक है, क्लास ए की जो रेंज है वो 1 से लेके 126 तक है। उसके बाद क्लास बी की जो रेंज है वो कहां से स्टार्ट है? 128 से लेके 191 तक। अब 191 के बाद क्या आता है?
192। तो अब क्लास सी कहां से स्टार्ट हो गया, 192 से लेके 223। अब 223 के बाद क्या आता है, 224। अब ये कहां से स्टार्ट हो गया, 224 से, समझ आ रहा है। अब 224 से लेके 239, ठीक है। अब 239 के बाद क्या आता है, 240। ओके, 240 के बाद 240 से स्टार्ट हो गए यहाँ पे, 240 से लेके 254 तक, राइट। सो दीज आर द रेंज, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई, राइट। ओके, नाउ अब यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। So first here we have 192, sorry, 1.0.0.0। ठीक है, तो 1 से, अच्छा ये 4 ऑक्टेट है, याद है आपको, ये 1 नॉट ऑक्टेट हो गई, ये सेकंड ऑक्टेट हो गई, थर्ड एंड देन फोर्थ। तो ये 1 से स्टार्ट हुआ टिल कहां से था, 126.255.255.255, ठीक है। सो ये आपका हो गया क्या, क्लास ए का रेंज, ठीक है। अब आते हैं हम कहां पे, क्लास बी का रेंज। सो क्लास बी स्टार्ट फ्रॉम 120, yes, it start from 128.0.0.02 till 191.255.255.255, right. And class C start from 192.0.0.0 to 223.255.255.255. And class D start from 224.0.0.0 to till, let me check, 224 से 239, right. So it's 239.255.255.255. and class E start from 240.0.0.0 to 254.255, 255 and 255, right. Let me check here. Yeah, it is 254.255.255.255, right. So these are the range. अभी इनका रेंज का क्या काम है, क्या नहीं काम है, सब बताऊंगा आराम से, ठीक है। अभी बस इतना समझो कि ये रेंज है और इसको आपको लर्न करना है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी क्या, रेंज। अब देखो, अब जैसे मेरा नेम क्या है, मेरा नेम है पवन मिश्रा, ठीक है। तो भाई पवन के साथ मिश्रा जरूरी है ना, सरनेम जरूरी है। ऐसे ही, ऐसे ही जैसे पवन के साथ मिश्रा जरूरी है, ऐसे ही एक आईपी के साथ, है ना, एक आईपी के साथ क्या जरूरी है, सबनेट मास्क जरूरी है, ठीक है। ये आप ऐसा समझो कि ये सरनेम है, ठीक है। ये सरनेम है आईपी का, मतलब आईपी जहां जहां रहेगा वहां वहां सबनेट मास्क जरूर रहेगा, ठीक है। इतना ध्यान रखो, हर आईपी के साथ एक सबनेट मास्क होता है। तो अब देखो, क्लास ए का जो सबनेट मास्क है, ठीक है, क्लास ए का सबनेट मास्क भी है क्या, 255.0.0.0, ठीक है। ऐसे ही क्लास बी का भी सबनेट मास्क है क्या, 255। अब देखो क्लास बी के सबनेट मास्क है 2 टाइम्स 255 है, 255.255.0.0। क्लास सी में 255.255.255.0, ठीक है। यहाँ पे जो है कुछ नहीं है। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस वन, क्लास ई, तो ये देखो बेसिकली होता क्या है ना, हम जो हमारे नेटवर्क में यूज होती है वो तीन यही क्लास यूज होती है, दैट्स इट। ये किसके लिए होती है, ये आपकी मल्टीकास्टिंग के लिए होती है, ये रिजर्व्ड होती है, मल्टी का टास्क, ओके, मल्टीकास्टिंग। सो अभी इसके लिए मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है, तो वी विल डिस्कस लेटर दोस थिंग्स, ओके। और ये एक्सपेरिमेंट के लिए होती है, जैसे आपका कोई कोई भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए इस रेंज की क्लास को यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक और चीज, अब भैया आपका क्वेश्चन क्या है कि क्लास वगैरह क्यों बना रखी है। देखो, लेट सपोज आपकी कंपनी है, ठीक है, आपकी कंपनी में 200 एम्प्लॉयज हैं, आपने 200 एम्प्लॉयज रखे हुए अपनी कंपनी में उनसे काम करवाने के लिए, ठीक है। तो ये जो क्लास ए की रेंज है ना, इसमें, इसके अंदर पता है कितनी आईपी है, इसमें लाखों आईपीज है। तो आप बताओ
देखो, क्योंकि आपको आईपी क्या करना पड़ता है, खरीदना पड़ता है। आपको आईपी क्या करना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा। तो आपकी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, 250। और आप अगर, और मैंने आपको क्या बताया कि क्लास ए की जो आईपीज हैं, वो उनके अंदर वो कितनी आईपीज होती है, 1 लाख। अब मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, 1 लाख आईपीज है और आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 250। तो क्या आप 1 लाख आईपीज खरीदोगे? आई थिंक मैं तो नहीं खरीदूंगा। भाई पैसे की मिल रही है, मुझे जब जरूरत 250 की है तो मैं 1 लाख आईपी क्यों खरीदूं, है ना? तो मैं क्लास ए की आईपी को नहीं यूज करूंगा, क्यों? क्योंकि इसमें कितनी आईपीज है, 1 लाख। अब लेट सपोज ऐसा मान लो कि क्लास बी में कितनी है, 50,000। ठीक है, तो क्या मैं क्लास बी की आईपी को परचेस करूंगा? नहीं, अभी भी नहीं करूंगा। भाई मुझे 250 आईपी की बस रिक्वायरमेंट है, मैं 50,000 आईपी क्यों परचेस करूंगा? अब आ जाते हैं क्लास सी पे। क्लास सी में मेरे पास कितनी कितनी आईपीज होती है, 254, और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है, 250। तो इसमें सिर्फ कितना ज्यादा खरीद रहा हूं मैं, 4 आईपी, इतना चलेगा, है ना? तो अब समझ आया आपको कि अगर आपकी ज्यादा बड़ी कंपनी है तो आप कौन सी आईपी परचेस करोगे, कौन सी आईपी खरीदोगे, क्लास ए की, राइट? थोड़ी मीडियम क्लास की कंपनी है, देन वी विल परचेस क्लास बी आईपी। और अगर आपका क्या है, बिल्कुल स्मॉल कंपनी है, तो आप कौन सी आईपी परचेस करोगे, क्लास सी आई। क्लियर? So guys, any doubt till this point? Anyone? Aman, Anshu, Ashish, Gaurav, Mohit? नो सर। नो सर। चलो अब आगे चलते हैं। मेरा क्वेश्चन फिर से आप एक बार रिपीट कर दो ना, आपने जो भी बोला। ओके, आईपी। या देखो, अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे लाइक वी हैव लाइक क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी आईपीज हैं, ठीक है? और अब जैसे उनकी रिक्वायरमेंट, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें इसको डिवाइड वगैरह क्यों करना पड़ा? मतलब जब क्लास है तो एक क्लास को यूज कर लो, हमें क्यों इतने 5 क्लासेस में इसको डिवाइड करना पड़ा? तो हमें इसको डिवाइड इसलिए करना पड़ा कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, बिकॉज ऐसा है कि क्लास ए में आप ऐसा समझो, लेट सपोज हमारे पास क्लास ए में 1 लाख आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है? और क्लास बी में 50,000 आईपी एड्रेसेस हैं, और क्लास सी में 254 आईपी एड्रेसेस हैं। और आपकी कंपनी में जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी है, 250 आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट है, राइट? अब अगर 250 आईपी एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट है, तो और आईपीज आप फ्री में तो आपको आईपी मिलता नहीं है, ठीक है? वो पेड आईपीज, आपको उसके पैसे पे करने पड़ेंगे। तो क्या आप 1 लाख आईपी परचेस करोगे? नहीं। भाई हमें रिक्वायरमेंट कितने की है, 250 आईपीज की रिक्वायरमेंट है, ठीक है? तो हम 1 लाख आईपी परचेस नहीं करेंगे, मतलब मैं क्लास ए आईपीज को यूज नहीं करूंगा। तो मैंने कहा चलो क्लास बी परचेस कर लेते हैं, बट उसमें कितनी आईपीज है हमारे पास, 50,000, राइट? 50,000 आईपीज है, और उसमें क्या है, मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है, 250 की, तो मैं वो भी परचेज नहीं करूंगा। ओके, नाउ लेट्स गो ऑन class C IP address, right? So in the class C IP address we have, how many IP address we have, 254 IP addresses, and our requirement is what, that is 250, right? Requirement is what, 250. So yes, यहाँ पे सिर्फ only 4 IP addresses जो है क्या होगा, वेस्ट होगा। So yes, we want to purchase this class C IP address. So ये हमारी जो क्लासेस बनाई गई हैं, that is for requirement, right? Because every company having a different requirements. सारी कंपनीज की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट है, तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपने आईपी एड्रेसेस, अपनी क्लासेस को परचेज करते हैं, ठीक है? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, ये तो हो गया। अब ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ये अगर आपको आ गया तो आप आईपी एड्रेस में चैंप हो, ठीक है? चलो स्टार्ट कर रहे हैं फिर। कोई डाउट हो किसी को, सेम टाइम जस्ट टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क अ क्वेश्चन सेम टाइम, ओके ना? अच्छा, तो मुझे अब जल्दी जल्दी से बताएंगे सब, ठीक है? कोई भी म्यूट करके नहीं रखेगा। तो अब भाई मुझे ये बताओ कि क्लास ए का सबनेट मास्क क्या है, क्विक बोलो।
ऐसी बोलो। 255.0.0.0. यस, 255.0.0.0। ओके, ठीक है। अब आते हैं क्लास बी के आईपी एड्रेस, सॉरी सबनेट मास्क। यस, क्लास बी का क्या है? 255.255.0.0. ओके, और किसी को नहीं पता क्या? भाई जिस जिसको पता है ना सब आंसर देंगे, ठीक है। एंड देन नाउ लेट्स क्लास सी। क्लास सी का क्या है? टू टू फाइव 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 डॉट डॉट 255.0. 255.255.0, राइट। ओके, अब देखो, अब इस चीज को ना ऐसे समझो। ओके, लेट्स सपोज मैं यहाँ ना अपना नेम लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ना अपना नेम लिखना है। ठीक है, मेरे नेम की स्पेलिंग क्या है? PAWAN। ठीक है, अब ध्यान से देखना। तो मेरे नेम में जो भी स्पेलिंग है ना उस पे मैं 1 कर दूंगा। क्या बोला मैंने? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मेरे नेम की स्पेलिंग है उसको मैं 1 कर दूंगा। जो मेरे मतलब जो मेरी नेम की स्पेलिंग में जो वर्ड आते हैं उन वर्ड्स को मैं 1 कर दूंगा, मतलब जिनको मैं यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, और जिनको मैं यूज नहीं करना चाहता उनको 0 कर दूंगा। ठीक है, तो भाई पहला वर्ड क्या है? पवन, है ना? तो पी आएगा, तो पी को क्या कर दिया हमने? 1। उसके बाद क्या आएगा? ए। परफेक्ट, तो ए हमने क्या कर दिया? 1। उसके बाद क्या आएगा? डब्ल्यू। डब्ल्यू को भी क्या कर दिया? 1। फिर क्या आएगा? ए। फिर हमने क्या कर दिया? 1। फिर क्या आएगा? एन। फिर हमने क्या कर दिया? 1। और सबको क्या कर दो? 0। जो हम यूज नहीं कर रहे उसको क्या कर दो? 0। तो बस आपको ये चीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये चीज आपको यूज करना है। मतलब कि जो चीज आपको, जो वर्ड यूज करना है उसको तो क्या कर दो? 1। और जो यूज नहीं करना उसको कर दो 0। देखो, आपको आईपी एड्रेस कोई भी पढ़ाएगा, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना आपको बताएगा पहले, कि बाइनरी से डेसिमल करो, डेसिमल से बाइनरी करो, फिर उससे हेक्साडेसिमल करो। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म। आपको कोई बाइनरी, कोई डेसिमल नहीं करना, जस्ट टू डू लाइक दैट। जो चीज यूज करनी है, जो वर्ड यूज करना है, से 1। और जो यूज नहीं करना, से 0। दैट्स इट। ओके, चलो अब आगे चलते हैं। अच्छा, एक और चीज। तो अब जो जो हमने 1 किया था ना उसको हमने ऐसे करके लिख लेते हैं, है ना? तो हमने यहाँ क्या कर दिया? P एंड देन व्हाट? AWAN। तो ये हो गया क्या? पवन। दैट्स फाइन, सुपर। अब देखो, अच्छा, आईपी एड्रेस का साइज कितना होता है? अमन, आईपी एड्रेस का साइज कितना होता है? 32 बिट। 32 बिट। ओके, परफेक्ट। सो अच्छा, और उसमें कितनी ऑक्टेट होती है? 4। 4 ऑक्टेट। एक ऑक्टेट का साइज कितना होता है? 8। 8 बिट। परफेक्ट, एक ऑक्टेट का साइज कितना होता है? 8 बिट। अब देखो, ध्यान से देखना। अब मैंने भाई यहाँ पे क्या लिख दिया, इसको थोड़ा सा, एक सेकेंड। 0। ठीक है,
0, 8 0 लिखना है क्योंकि एक ऑक्टेट का साइज कितना होता है 8 बिट। परफेक्ट। ये हो गया 4, ये हो गया 4, सॉरी 0, कितना हो गया ये 6, नाउ 7 एंड देन व्हाट 8। ठीक है, हो गया 8। चलो अब ये जो लाइन है ना, ये लाइन जरूर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 6 के साथ क्या, जो ये वाला 0 है ना, इसके साथ मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। ठीक है, और इस वाले 0 के साथ क्या लिख दिया 2। अब इसका डबल करते जाओ, 2 और 2 4, 4 और 4 बोलो 8। 8। ओके, 8 एंड 8 16 16। परफेक्ट। 16 एंड 16 व्हाट 32। 32 बढ़िया, फिर से बोलो जल्दी। 32 32 64 64 64 64 128 128। ग्रेट। ठीक है ना, ये जरूर याद रखना है। ठीक है, जो फर्स्ट 0 होगा किधर से, राइट साइड से, राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट 0, उसकी वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है, वैल्यू क्या है 1। सेकंड 0 की वैल्यू क्या है 2, थर्ड 4 एंड देन 8 16 32 64 एंड देन व्हाट 128। ठीक है, ओके। अब ध्यान से देखो, अब अगर मैंने इस 0 के लिए क्या कर दिया, यहाँ ये वाला याद है, हम 1 कब कर रहे थे, जब हमें जो यूज करना हो। परफेक्ट। और 0 कब कर रहे थे, जब हमें यूज नहीं करना। अब देखो ध्यान से, अब मैंने अगर यहाँ पे 1 कर दिया तो इसका मतलब मुझे क्या यूज करना है 128। परफेक्ट। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया तो 64 यूज नहीं करना। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लेट सपोज 0, तो मुझे 32 यूज करना है नहीं करना। चलो अब मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो मुझे 16 यूज करना है। फिर मैंने क्या कर दिया 1, तो इसको भी मुझे यूज करना है। फिर मैंने क्या कर दिया 1, और फिर अब मैंने क्या कर दिया 0 एंड अगेन इट 0, 0 कर दिया। ठीक है, अब मुझे बता दो टोटल करके, बोलो जल्दी करो, अपना मोबाइल फोन निकालो। अपने आप कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मोबाइल फोन या कैलकुलेटर से कर सकते हो। जल्दी करो कैलकुलेशन। ठीक है, क्या क्या करनी है, मैंने 128 को 1 किया है तो यहाँ पे 128 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद 1 कौन सा है 16, तो 16 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद क्या है 8, 8 लिख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद क्या है 4, फिर उसके बाद क्या है कुछ नहीं। राइट, सो अब इसको टोटल करके दो जल्दी, क्विक। 156 क्या क्या हो गया अमन, बोलो। 156 आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो 1। अंशु जल्दी बताओ, यू आर अ चैंप इन मैथ्स। 156 156 किसने बताया भाई, आशीष या गौरव। 156 सही है, चेक 52 करो जल्दी से फिर से। सही है। 156 होगा। राइट राइट अंशु सही है, 8 4 12 6 28 28 दूनी 56 एक 156 ठीक है सर। ठीक है चलो बहुत बढ़िया, परफेक्ट। 156 सही है, चलो करेक्ट है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, आपको ना यही काम करना है आईपी एड्रेसिंग। क्या करना है, जो बिट हमें यूज करनी है उसको क्या कर देना है 1 कर देना है, और जो बिट हमें यूज नहीं करनी है उसको क्या कर दिया 0। और अब देखो, जो बिट आपने यूज करनी है उसको तो 1 कर दिया, तो जो जो 1 है ना उनकी जो भी वैल्यू है, इस 1 की वैल्यू क्या है 128, इस वाले 1 की वैल्यू क्या है 16, इस वाले 1 की वैल्यू क्या है 8, इसकी वैल्यू क्या है 4। तो इन सबको क्या कर लेना है ऐड कर लेना है, बस इतना काम करना है। समझ आया, यस और नो। यस। चलो ग्रेट, यस सर समझ आ गया ना सभी को। गौरव क्लियर है आपको। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी भाई हमारे पास आंसर क्या आ गया 156। ठीक है, अब देखो, अब मैंने काम कर रहा हूं,
अब क्या करते हैं, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने इस वैल्यू को भी क्या कर दिया, ध्यान से समझना, अभी बहुत बढ़िया समझ आने वाला है, 1 कर दिया, ठीक है, और इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, सारी बिट्स को 1 कर देते हैं। 1 कर दिया, 1 कर दिया, इसको भी 1 हो गया, एंड दिस इज ऑल्सो 1, दिस इज ऑल्सो 1। अब ध्यान से देखो भाई, अभी हमने क्या किया था, पहले क्या किया था, जो बिट ऑन करी थी उनकी जो भी वैल्यूज थी उनको क्या करा था, ऐड करा था। अब यहाँ तो सारी बिट ऑन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सारी वैल्यू को ऐड करना है, ठीक है। तो जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी। 255 ओके, ये गलत आंसर है, किसने बोला 255? 256 ओके गौरव, योर आंसर इज 256। रुक जाओ, सब अपना अपना आंसर देंगे। तो गौरव ने भाई आंसर दिया है, गौरव आपका आंसर क्या है, 256 या 255, जल्दी। 255 होना चाहिए वैसे। 255 होना चाहिए, ओके। और बताओ जल्दी से, अमन, आशीष, मोहित जी, मोहित जी आंसर बताइए। 55। कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं हम इसमें, नो इशू। बस हमें क्या करना है, जो जो बिट्स 1 है उनकी वैल्यू को ऐड करना है, मोहित जी। 255 आ रहा है। 255 आ रहा है, ओके, मोहित जी का भी 255 आ रहा है। चलो, और 8 किस, और कौन कौन गलत बता रहा है, देखते हैं। 255। ओके, मानसी भी कह रही है कि 255 है, इनका भी गलत है। और किसका है, अमन आपका भी? हाँ 255। ओके, और अंशु आपका? 255। 255, ओके। और कौन बचा हुआ है? और तो सबने आंसर दे दिया। आशीष, आशीष भाई आवाज आ रही है? 255। 255, ओके, आशीष का भी 255 है। गलत है, क्या है बताओ भाई, मानसी चेंज कर रही है, 254, पक्का? पक्का ना? ठीक है, और कोई चेंज करना चाहता है बता दो अभी भी। गौरव, 254 तो नहीं होगा? अंशु? नहीं सर, मेरे कैपिटल में 255 से ऊपर जा ही नहीं सकता। नहीं जा, 255 से ऊपर तो नहीं जा सकता, कम तो जा सकता है ना, 253 254 तो हो ही नहीं सकता नहीं है। नहीं नहीं, 255 सर। अंशु सही है, ये आंसर है, चेंज करना है? यही सही है सर। यही सही है, पक्का? चलो, यस, 255 इज अ करेक्ट आंसर। जिसने अपना चेंज किया। ठीक है, चलो बहुत अच्छा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, बिल्कुल जल्दी आ जाओ। अब मैंने आपको क्या बताया, आंसर क्या है हमारा, अब इस चीज को ढंग ढंग से समझना। 255, ठीक है, आंसर क्या आ गया, 255, ठीक है। चलो, अब मुझे बताओ क्लास ए का सबनेट मास्क है 255.0.0.0, है ना? देखो यहां पे लिख लेते हैं 255, राइट। अच्छा, 255 यहां आपने देखा कैसे आया 255, जब 8 बिट क्या है, ऑन है। ऑन का मतलब 1 है, ऑफ का मतलब 0, ठीक है, ध्यान से देखो, ऑन का मतलब 1, ऑफ का मतलब 0। तो यहाँ पे 255 आंसर कब आया, जब 8 की 8 बिट्स क्या है, ऑन है, राइट। और यहां पे भी क्या लिखा हुआ है, 255। भाई क्लास, कौन सी क्लास का, क्लास आपकी कौन सी है, क्लास ए का जो एड्रेस है, वो सबनेट मास्क जो है, आईपी एड्रेस की बात नहीं कर रहा, दो चीजें थी। मैंने बताया था पवन के साथ मिश्रा लगना जरूरी है, तो मिश्रा, वो ये आपका सबनेट मास्क है, इट्स लुक लाइक अ मिश्रा, राइट। सो अब क्या है यहाँ पे, तो आपका ये जो 255 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब बैकग्राउंड में 8 बिट क्या है, ऑन है। समझ आया? नहीं आया? फिर से समझाता हूँ, देखो यहाँ पे 8 बिट ऑन है, और 8 बिट ऑन होने के बाद आंसर क्या आया, 255। तो यहाँ तो पहले से ही 255 लिखा है, इसका मतलब बैकग्राउंड में ऑन है 8 बिट, राइट। सारी बिटों में। राइट, तो इसको क्या कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 बिट हमने भी क्या कर दी यहाँ पे, ऑन कर दी। और इसकी जो जो इसकी सेकंड ऑक्टेट है उसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखो,
0। तो मतलब 8 बिट क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 बिट क्या है? 0। समझ आ रहा है? चलो अब आगे चलो, ये फिर से क्या लिखा हुआ है? 0। सो 8 बिट फिर से कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से क्या कर दो, यहाँ पे लास्ट में भी क्या है? 0। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। सब अब इसका मतलब समझ आया ना? ये जो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 255.0.0, तो अब आपको समझ आया 255 कैसे बना? 255 कैसे बना? 8 बिट ऑन थी, और 8 बिट ऑन होने पे क्यों ये 255 बना? क्योंकि इन सब की वैल्यूज है, और इन वैल्यूज को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। और ऐड क्यों करा? क्योंकि वो सारी बिट्स क्या थी? ऑन थी। यस और नो? क्लियर है सभी को? यस सर। सर एक बार रिपीट कर दीजिए। ओके चलो मैं रिपीट करता हूं। देखो ध्यान से देखना, क्लास ए का जो सबनेट मास्क है वो क्या है? बोलो। 255। हाँ 255.0.0.0 ऐसे पढ़ेंगे हम इसी को, ठीक है? चलो अब मैंने आपको बोला, इधर आ जाओ, यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला? इसको मैंने बोला कि भाई ये जब आपकी 8 की 8 बिट क्या हो जाएगी? ऑन हो जाएगी, तो ये क्या बनेगा? आशीष आंसर दो, क्या बनेगा? 255 होगा ना? नहीं समझ आया? चलो मैं फिर से बताता हूं। देखो अगर आपकी ये 8 की 8 बिट्स ऑन है, ठीक है, और मैंने आपको बताया था जैसे आपने जिस बिट को 1 कर दिया उसको आप यूज कर रहे हो, है ना? यहाँ पे दिख रहा है PAWAN, तो यहाँ पे क्या बन गया? जो बिट्स ऑन थी उसको हमने यूज किया, जो बिट ऑफ है उसको यूज नहीं किया। तो यहाँ तो भाई कोई बिट ऑफ है ही नहीं, यहाँ तो सारी बिट्स ऑन है। तो सारी बिट्स ऑन है तो सारी वैल्यूज को हम यूज करेंगे, मतलब 128 भी यूज करेंगे, 64 भी, और इन सबको ऐड करो, कितना आएगा? इन सबको ऐड करने के बाद क्या आएगा? 255, राइट? ओके। अब अब आपका ये जो सबनेट मास्क है क्लास ए का वो क्या है? 255.0.0.0। तो आपको पता है कि 255 कब आंसर आता है? जब 8 बिट क्या हो? ऑन हो। ठीक है, 8 बिट जब ऑन होगी तो आपके क्या आएगा? 255 आंसर आएगा। तो अगर यहाँ पे 255 लिखा है इसका मतलब 8 बिट क्या है? ऑन है, राइट? अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 0, मतलब आपकी 8 की 8 बिट्स क्या है? ऑफ है, मतलब 0 है। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? 0, इट मींस आपकी 8 की 8 बिट्स क्या है? ऑफ है। यहाँ पे भी क्या लिखा है? 0, इट मींस योर 8 बिट्स आर ऑफ। दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन? आशीष क्लियर है अभी? यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा ये तो, अच्छा ये कौन सी क्लास का सबनेट मास्क था? क्लास ए का। अब आते हैं चलो यहाँ पे कौन सी क्लास पे? बी पे, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब मुझे आप लोग आंसर बताओगे। क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.0, परफेक्ट, .0, राइट? अरे सॉरी, डॉट एंड हियर वी हैव, सॉरी, इट इज डॉट एंड देन वी हैव व्हाट? 0, है ना? ये सबनेट मास्क है। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये क्या है? ये क्या लिखा है? 255, मतलब सारी 8 बिट बिट्स क्या होगी? परफेक्ट, 8 बिट ऑन होगी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? और हमें पता है कि अगर 255 है तो 8 बिट ऑन है, और 8 बिट ऑन होने पे कैसे 255 आया ये पता है ना सबको? बिकॉज इस जो 1 का जो वैल्यू है वो क्या है? 1। इस वाले 1 का वैल्यू 2, इस वाले 1 का वैल्यू 4, इसका 8, इसका एंड देन एंड देन एंड देन 128, ठीक है? चलो अब आते हैं कहां पे? सेकेंड ऑक्टेट में। ये यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है? तो मतलब क्या है? ऑन है 8 बिट्स, राइट? तो फिर से ऑन कर देते हैं, 1 2 3 4, सॉरी, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? अब चलते हैं थर्ड ऑक्टेट में। थर्ड ऑक्टेट में भी ये क्या लिखा हुआ है? मतलब 8 बिट्स ऑफ है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तो यहाँ पे भी क्या करनी है? 8 बिट्स ऑफ, 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ आया? बोलो, किसी को डाउट है? अमन?
नो सर। अंशु, आशीष, गौरव, गौरव क्लियर है ना? सर यस सर। ओके, मोहित जी आपको क्लियर है? ये सर क्लियर है। अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे बताएंगे, है ना? चलो ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा, अब आप लोग बताओगे अनम्यूट करके, ठीक है? अब मुझे बता दो क्लास सी का, 3 टाइम 255 है 0। ना? ये तो इसका सबनेट मास्क होता है ना? इसको ओपन करके बताओ कितनी बार वन होगा, कितनी बार बताओ जल्दी जल्दी। 1 1 1 0 0 0 क्या करना है बताओ? ऑन है मतलब बताओ। 1 1 वन 1 वन 1 वन 8 टाइम्स 1 होगा ना? चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद डॉट लगाना है नहीं लगाना? डॉट लगाना है, ओके। उसके बाद क्या है? वन 8 टाइम्स 1, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद डॉट। चलो 7 परफेक्ट। फिर उसके बाद 0 0 0 कर देना। 1 2, नो क्या नो नो करना है? नो। वन वन सर। 1 1 1 1 1 क्यों होगा? क्यों होगा? 2 5 2 5 5 है, राइट? ठीक है। तो 1 2 3 4, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको जो आप बात बोल रहे हो, ठीक है? 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर उसके बाद 0 हाउ मेनी टाइम्स? 8 8 टाइम। टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है? कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलो बहुत अच्छे। अभी तक जो समझाया है क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, इसमें किसी को भी डाउट हो तो मुझे बताओ। कुछ भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, सो टेल मी गाइस। नो सर क्लियर है। क्लियर है ना? चलो आगे चलते हैं फिर। Guys, let's take a 1 minute of break, okay? यस सर। ओके सर। Okay, let's move on. Now, okay. अब देखो एक और चीज बताता हूँ। तो अब जल्दी जल्दी से मुझे बता दो कि क्लास ए का सबनेट मास्क क्या होता है? यस। 255 हम्म। डॉट 0 डॉट dot 0 डॉट 0 डॉट 0, राइट? ओके। क्लास बी का क्या होता है? 255 डॉट 255 डॉट 0 डॉट 0, ठीक है। क्लास सी का क्या होता है? 255 डॉट 255 डॉट 255 5 डॉट डॉट 0, 0 राइट? चलो अब देखो, जैसे ऐसा नहीं होता किसी एक पर्सन के दो नाम होते हैं, है ना? ऐसी सबनेट मास्क के साथ भी है, इसके भी दो नाम है, ऐसा समझो। एक तो नाम है क्या, मतलब एक तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है, और एक इसको स्लैश में लिखा जाता है। इसको स्लैश बोलते हैं ना, ये जैसे है ना, स्लैश वैल्यू बोलते हैं ना, स्लैश। तो /8 ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद होता है /16, उसके बाद होता है /24, 24। ठीक है। तो
ये जो स्लैश है ना वो किसका है, क्लास एक ए का है। तो मतलब जो ये जो सबनेट मास्क है इसके दो नेम है, एक तो है सबनेट मास्क, एक है स्लैश वैल्यू। तो अगर आप ये लिखते हो तो भी वही चीज है, और ये लिखते हो तो भी वही चीज है, ठीक है। अगर आपने ये लिखा 255.255.0.0 and if you write here 16, so that is also same. If you write here in class C 255.255.255.0 and in case of slash value, so that is what /24. okay. अब देखो, अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना बिल्कुल। ये 255 है, ठीक है। अब अगर ये 255 है, इसका मतलब क्या है, कितनी बिट्स ऑन है कितनी बिट्स ऑफ है? 8 बिट ऑन, बाकी सब ऑफ। एक बिट ऑफ है, यानी 8 बिट ऑन है। एक बिट ऑन है। 8 अच्छा 8 हाँ 8 बिट ऑन है, एक नहीं, 1 नहीं है ना, 8 होगी। 8 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद बोलो अमन, 8 टाइम्स 0 या 1? 0 0 8 times 0, so 1 2 3 4 5 6 7 8, and then 8 times again 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, and then 1 2 3 4 5 6 7 8, right? Okay. Yes. अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे कितनी बिट्स ऑन है कितनी बिट्स ऑफ है अमन? 8 बिट ऑन है, 8 बिट ऑन है, और इसकी स्लैश वैल्यू भी क्या लिखी है मैंने, /8। समझ आया क्यों 8 हुआ ये? यस सर। मतलब अगर मैंने स्लैश कितना लिखा हुआ है 16, तो कितनी बिट ऑन है? 16 16 बिट्स ऑन है। अगर मैंने /24 लिखा है तो कितनी बिट्स ऑन है? 24 24 बिट। मतलब स्लैश वैल्यू में मैंने जो भी वहां पे नंबर लिख दिया, लेट सपोज, चलो ऐसा देख लेते हैं, मैंने लिखा /20, तो 20 बिट्स ऑन है, उसके बाद जितनी भी बची सारी 12 ऑफ है बिट। सारी, ठीक है। ऐसे यहां पे भी है, अगर मैंने क्या लिखा /8, तो 8 बिट क्या है, ऑन। ऑन है, और रिमेनिंग बिट्स क्या है, ऑफ। ऑफ है। ये समझ आया? यस। समझ आया? 16 का मतलब 16 16 बिट का ऑन। मतलब 16 बिट क्या है, ऑन है ऑफ है? ऑन है, और उसके जितनी और जो बिट्स हैं वो ऑफ है। अगर मैंने यहाँ 24 लिखा है, देखो भाई क्लास ए का ये है, यहाँ पे कितनी बिट्स ऑन है 8, तो इसलिए मैंने स्लैश क्या लिख दिया 8। और अगर क्लास बी की बात करें, चलो क्लास बी का देखते हैं, क्लास बी में बताओ जल्दी, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? फिर से 8 times 1, 1 2 3 4 5 6 7 8, and then 8 times 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, and then 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो अब आ जाओ क्लास सी में। अच्छा मुझे बता दो पहले, यहाँ पे ये 8 बिट ऑन है और यहाँ भी 8 बिट ऑन है, टोटल कितनी हो गई 16, और यहाँ क्या लिखा हुआ है 16 ठीक है। तो अगर मैंने 16 लिखा है, स्लैश वैल्यू मैंने 16 लिख दिया, इट मींस कितनी बिट्स ऑन है सबनेट मास्क के अंदर, 16 बिट ऑन है, समझ आया? अगर मैंने /8 लिख दिया तो उस सबनेट मास्क के अंदर कितनी बिट्स ऑन है, 8 बिट्स ऑन है, राइट? अगर मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 24, सो कितनी बिट्स ऑन है यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट? तो यहाँ पे 8 + 8 + 8, 3 टाइम्स अगर 8 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 24, करेक्ट? ये सभी को आया नहीं आया अभी, क्योंकि क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन पूछूंगा मैं। मोहित जी क्लियर है आपको ये? यस सर क्लियर है। गौरव आपको क्लियर है? यस सर। अमन, अंशु, आशीष? यस क्लियर। सर। चलो ग्रेट। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं भाई। अब मैं आप और अच्छा आंसर कोई मुझे ऐसे नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा ऐसे आंसर बोल के, कोई अनम्यूट करके नहीं बताएगा, सब अलग अलग आंसर बताएंगे, ठीक है? कोई चीटिंग नहीं करेगा किसी से। आपको चैट दिख रहा है वहां पे ऊपर, जूम के अंदर चैट दिख रहा है सबको? सब अपना अपना चैट ओपन करो, वहां पे मीटिंग चैट लिखा होगा, दिख रहा है सर। हाँ दिख रहा है ना? और वहां पे 2 के साथ एवरीवन लिखा है, एवरीवन नहीं करना, मेरा नाम सिलेक्ट कर लो पवन, ओके सर। ठीक है? मुझे सेपरेटली भेजो मैसेज। मैं अगर जिसने फोन से ज्वाइन किया मैं उसको भी बता देता हूँ, यहाँ पे चैट दिख रहा होगा,
ठीक है, चैट में वहां पे सेंड टू लिखा हुआ है और ब्लू कलर में एवरीवन लिखा है, तो एवरीवन पे क्लिक करो, वहां पे मेरा नाम सिलेक्ट कर लो, पवन मिश्रा, और फिर वहां पे जो भी आंसर आएगा आप मुझे चैट में आंसर दोगे। हाँ, डायरेक्ट आंसर देना है, ठीक है। एक एक बार सब ट्राई कर लो, अपना अपना नेम मुझे बताते रहो जल्दी जल्दी, तो मुझे पता चल जाएगा। चलो, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो मैंने आपको एक स्लैश वैल्यू दिया, ठीक है, आपको उसका सबनेट मास्क बना के बताना है, ठीक है। दे रहा हूं मैं स्लैश वैल्यू। स्लैश वैल्यू है आपका 20। स्लैश 20 का मुझे सबनेट मास्क बना के दिखाओ, क्या होगा इसका सबनेट मास्क। जैसे इधर देखा, इधर देखो, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। 16 जैसे मैंने आपको कितना दिया है, यहाँ पे 20 दिया है ना। मैंने आपको यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 20। यहाँ पे अगर आपको कोई 8 दे दे रहा है, तो आप 8 बिट को क्या कर रहे हो, और रिमेनिंग बिट्स को क्या कर रहे हो, ऑफ कर रहे हो। तो मैंने यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो 20 बिट क्या कर दो, और रिमेनिंग बिट क्या कर दो, बस इतना करो। कॉपी में जल्दी जल्दी करो, जल्दी कॉपी में कॉपी निकालो सब, और कैलकुलेशन करना स्टार्ट करो कि क्या सबनेट मास्क बनेगा, कितनी बिट ऑन होगी, कितनी बिट ऑफ होगी। 92 स्लैश वैल्यू विल बी 20 और सब सेपरेट मैसेज करेंगे, कोई एवरीवन को नहीं करेगा, ठीक है। स्लैश 20 दिया है तो 20 बिट्स 11111 करके 20 बिट्स लिख लो, ऐसे लिखो। हाँ 128 ओके, मोहित जी ने आंसर दे दिया है 20। ओके मोहित जी, योर आंसर इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, बट इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, अभी बताता हूं मैं क्या चेंज करना पड़ेगा। अमन, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, सुपर्ब। स्लैश 20 है तो 20 का मतलब 20 बिट्स को ऑन करना है, एंड रिमेनिंग बिट विल बी ऑफ। I also receive one more answer from Gaurav. Okay, Gaurav, your answer is correct. Superb. और कौन कौन है भाई, अमन का आ गया, मुझे अंशु का आंसर नहीं आया। अंशु, योर आंसर। आशीष, योर आंसर। एंड मोहित जी का आंसर आ गया है। जो एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर आया, दैट इज फॉर फ्रॉम अमन। अमन, अमन का करेक्ट आंसर है बिल्कुल। अच्छा, तो ओके ओके ओके, आंसर फिर से रिपीट, सॉरी क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, ठीक है। तो देखो आशीष, ऐसा है कि जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे स्लैश क्या है, 8 है,
है ना। तो मैंने आपको बोला /8, तो आपको पता चल गया भाई 8 बिट ऑन है, उस सबनेट मास्क के अंदर 8 बिट ऑन है और रिमेनिंग बिट्स ऑफ है। ओके अगर सर। मैंने आपको बोला /16, तो आपको पता चल गया कि 16 बिट्स ऑन है और 16 बिट्स ऑफ है, राइट। इसी तरीके से 24 बोला तो 24 में भी आपको पता चल गया 24 बिट्स ऑन है एंड रिमेनिंग बिट्स ऑफ है। तो इसी तरीके से मेरा क्वेश्चन है कि /20 अगर है तो कितनी बिट ऑन है और कितनी बिट्स ऑफ है, वो मुझे बता दो। अगर मैंने आपको /20 बोला, इसका मतलब क्या है कि 20 बिट क्या है, ऑन है, और जो बची हुई बिट्स हैं वो क्या है, ऑफ है, राइट। तो भाई सबका आंसर क्या आया, अंशु योर आंसर। चलो ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बिट्स ऑन हो गई, 20, नहीं अभी 8 ये हुई है और 8 कितनी हो गई, 16, और कितनी करनी है मुझे ऑन, 4 4 1 2 3 4, और जो बिट्स है उनको क्या कर दो, ऑफ। 1 0 2 3 4 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8, समझ आया गौरव। यस सर। चलो अच्छा, एक और चीज, सबने अभी आंसर दिया है बट इट इज नॉट अ कंप्लीट आंसर, इट्स नॉट अ कंप्लीट आंसर। कंप्लीट आंसर क्या है भाई, आप बताओ, ये देख रहे हो, /20 ना ना ना, ये 8 बिट है, तो 8 बिट जब आपने ऐड करी तो आंसर क्या बनता है 255 है ना। तो यहां पे भी अगर आपने 8 बिट ऑन करी तो आंसर क्या बनेगा 255 255, ठीक है। उसके बाद सेकेंड ऑक्टेट में भी 8 बिट ऑन है 255 तो क्या बनेगा 255 255। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे तो 8 बिट ऑन ही नहीं है, कितनी बिट ऑन है 4 4, तो आंसर क्या बनेगा, देखो ध्यान से इधर आओ, अब ध्यान से देखो इधर, याद है ये वाली, मैंने आपको बताया था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद है भी कौन सी 4 बिट्स ऑन है यहाँ पे, 240 कुछ इस तरीके से है वो, थर्ड ऑक्टेट वहां पे, है ना। 4 बिट ऑन है और 4 बिट क्या है, ऑफ है। तो ये 4 बिट ऑन है ना, और इन 4 बिट की वैल्यू क्या है 16, 32, 64 एंड देन व्हाट 128। जल्दी से ऐड करो इन चारों को, 240 2 40 240। अभी मुझे सही नहीं लग रहा, कोई कोई और भी अगर कैलकुलेटर आराम से करो, आप बताओ मुझे आंसर अपना अपना सब है ना, बिकॉज यहाँ पे 8 बिट थोड़ी ना ऑन है, तो आप 255 तो लगा नहीं सकते। यहाँ पे सिर्फ कितनी बिट्स ऑन है, 4 बिट ऑन है। तो 4 बिट ऑन है तो उनकी जो भी वैल्यू है उन वैल्यूज को ऐड करना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो बिट ऑन है उनकी वैल्यूज को आपको क्या करना है, ऐड करना है, राइट। ओके, आंसर क्या है 240, right? This is the correct answer. 240 is the correct answer. And then what? And then we have what? 8 bits off. तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट ऑक्टेट में क्या आएगा 0 0, right? So this is the subnet mask of /20, right? So the subnet mask is what, 255.255.240.0. This thing is clear to everyone? यस सर। अमन, अंशु, आशीष, Yes. क्लियर है आपको? सर एक बार रिपीट कर दीजिए फिर। ओके, ये समझ आया, ये वाली लाइन समझ आई, जी जी। चलो ये वाली लाइन समझ आ गई। अब आप बताओ, ये मैंने फर्स्ट जो ऑक्टेट है उसमें 8 की 8 बिट्स ऑन है, तो 8 बिट ऑन होती है तो वैल्यू क्या बनती है 255 चलो ठीक है। अब सेकेंड ऑक्टेट में आ जाओ, सेकेंड ऑक्टेट में 8 बिट ऑन होती है तो वैल्यू क्या बनती है 255। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या 8 बिट ऑन है, नो सर। कितनी बिट ऑन है 4 4 ऑन है, ये वाली 4 बिट ऑन है ना। चलो अब जी। उस वाली स्क्रीन पे आ जाओ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि 4 बिट ऑन है 1, ये वाली बिट्स ऑन है ना, यहाँ पे भी देखो ना, ये 8 है ना, ये ऑक्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बिट ऑन है, राइट। और जो ये वाला 1 है, ये वाला जो 1 है फर्स्ट वाला, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो ये वाला आपका 1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे देखो 128
128। ये वाला जो 1 है इसकी वैल्यू क्या है? 64, ठीक है। ये वाला जो 1 है इसकी वैल्यू क्या है? 32, परफेक्ट। एंड दिस वन द वैल्यू वाज 16। 16. ठीक है। तो अब इनको ऐड करो कैलकुलेटर से एक बार, 128, 64, 32 और 16 को। अच्छा, वेट वेट वेट, इधर देखो, 8 को ऐड करेंगे क्या? नो सर. क्यों नहीं करेंगे? परफेक्ट, इसको ऐड नहीं करेंगे क्योंकि क्योंकि जो वैल्यू है यहाँ पे, जो यहाँ पे है वो क्या है? 0 है। और 0 0. का मतलब क्या है कि आप उस उस वैल्यू को यूज नहीं करोगे। यहाँ पे भी 0 है, इसलिए हम इनको ऐड नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं इसको ऐड कर लेता, बट यहाँ पे क्या है? 0। so that's why we don't want to use this, right? अब इसको ऐड करके बताना मुझे एक बार, ये चारों वैल्यू को, 128, 64, 32 एंड देन 16। 256. 256। जी. फिर से चेक करो भाई। चलो मैं यही कैलकुलेटर खोल लेता हूँ, रुक जाओ, मैं सब कुछ करके दूंगा। 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 कितना हो गया भाई? 240 आ गया ना? आशीष क्लियर है या नहीं? यस सर. तो अब यहाँ इसकी, इस जो ऑक्टेट थी इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 240. 240 हो गई, और लास्ट में क्या है? 0। तो 0 हो गया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नो सर। चलो अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन है। स्लैश 25, इसका आंसर बताओ। एंड जो भी आंसर बताएगा वो मैसेज में मुझे सेपरेट मैसेज सेंड करेगा, एवरीवन को नहीं करेगा, चैट में। ओके अमन, योर आंसर इज करेक्ट। ओके वर्षा, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। मोहित, मोहित जी आपने ये 111 बताया है, मुझे इसको ऐड करके बताओ कि आंसर क्या आएगा, ऐड करके। गौरव, योर आंसर इज करेक्ट, सुपर। ओके आशीष, योर आंसर इज ऑल्सो करेक्ट, सुपर।
मोहित जी अगेन कैलकुलेट करो। देखो कुछ नहीं करना, देखो कुछ नहीं करना, सिंपल 25 लिखा हुआ है मैंने। पहले अपनी नोटबुक, जो आपके पास नोटबुक है ना, उसमें क्या करो, 25 बिट्स को ऑन कर लो, जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ। कैसे? 25 पहले 8 बार ऑन कर लो, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लगा लो डॉट। फिर से आपने क्या कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर लगा लो डॉट। ठीक है, कितनी हो गई अभी? 16 हो गई ना, और स्लैश वैल्यू क्या है? 25। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर से कर लो, कितनी हो गई है मोहित जी? कितनी बिट्स ऑन हो चुकी हैं? 24। 24 हो गई है ना, और हमें चाहिए कितनी? 25, मतलब एक और ऑन करनी पड़ेगी, राइट? और सब राइट। क्या कर दो, ऑफ कर दो, मतलब 7 बिट्स को ऑफ कर दो। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, चलो। अब आप मुझे बताओ मोहित जी कि मैंने अगर ये 8 बिट्स को ऐड कर लिया तो वैल्यू क्या आएगी? 255। 255, सुपर। अब सेकंड वाली ऑक्टेट में भी 8 बिट्स को अगर ऐड कर लिया तो वैल्यू क्या आएगी? 255। 255। अगेन थर्ड ऑक्टेट में भी मैंने ऐड कर लिया तो वैल्यू क्या आएगी? 255। 255, राइट। अब लास्ट में क्या, मतलब एक बिट ऑन है, ठीक है। अब उस वाली पेंट वाले स्क्रीन पे चलते हैं, अब यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये वैल्यूज दिख रही हैं, ओके। है ना? तो इसकी वैल्यू क्या है? लेट मी चेक। इसकी जो ये लास्ट में जो 1 है, और आपके सारे वन वन क्या है? 0 है ना? ये सारे 0 है, ये भी 0 है, और ये भी 0 है, ये भी 0 है। ठीक है, सिर्फ ये 1 है। तो ये 1 है, इसका मतलब कौन सी वैल्यू ऐड करनी है आपको? ओनली 120। 128। तो आप वहां पे जाओ और क्या लिख दो बस यहाँ पे, क्योंकि एक बिट ऑन है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 128। क्लियर? क्लियर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। स्लैश वैल्यू विल बी 12। Guys, give me the quick answer on the chat, separate chat. ओके, मेरे पास आंसर आ गए हैं। आशीष, इट्स नॉट अ लाइक फुल आंसर, मुझे पूरा आंसर दो। Varsha, your answer is correct. Gaurav, your answer is correct. Aman, your answer is correct. Mohit ji, superb, your answer is correct. Manshi, your answer is also correct. And remaining is, who is remaining? आशीष, आपका आंसर रह रहा है अभी, वो फुल आंसर नहीं है, मुझे फुल आंसर दो। Okay, so the value will be what? 12. It means we need to turn on first 8 bits, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, and then dot. And how many bits need to on? 1 2 3 4. And remaining bits will be, yeah, off, right? 1 2 3 4 dot 1 2 3 4 5 6 7 8 dot 1 2 3 4 5 6 7 8, right? Done. Now here we have 255 dot. In a second octet, what we have? 240, right? When we add these four values, so the value will be what? 240. And then we have 0, and then again we have 0, right? Okay, चलो एक और आंसर, एक और क्वेश्चन, सॉरी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट? क्विक आंसर देना है सबको जल्दी से, ठीक है? आंसर, सॉरी, क्वेश्चन इज /7।
ओके अमन, योर आंसर इज सुपर्ब, योर आंसर इज करेक्ट। आशीष, आपका आंसर गलत है। कैलकुलेट इट अगेन। Aman is the champ in the class in this topic. Gaurav, your answer is correct. मोहित जी, योर आंसर, कैलकुलेशन फिर से करना पड़ेगा। मोहित जी, कैलकुलेशन फिर से करो। Okay, Varsha, your answer is correct. Superb. And Mohit ji, yes, now your answer is correct. Superb. Manshi, yes, answer is correct. Okay, superb. चलो एक और क्वेश्चन। //29। अच्छा चलो, वेट 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 वेट, ये नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। एक और, एक ना एक टेबल बनाता हूं मैं, और इजी कर देते हैं इस चीज को, ठीक है। देखो हम 1 2, सॉरी, अगर 1 बिट ऑन है ना, 1 बिट भी ऑन होती है तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 128। अगर कितनी बिट्स ऑन है? 2 बिट्स ऑन है तो आंसर क्या होगा? 192 व्हाट? 192 192, correct. And when we have 3 bits on, 1 2 3, so the answer is what? 224 Okay, 224. Let me check. 224, okay. And when we have 1 2 3 4 4 bits on, then we have what? 240 And when we have 5 bits on, 1 2 3 4 5, 248 248, okay. When we have 6 bits on, 1 2 3 4 5 6, then we have what? 252 252 Okay. When we have 1 2 3 4 5 6 7 bits on, then we have, 254 when we have 8 bits on, 1 2 3 4 5 6 7 8, then we have what? 255 5 5। सुपर, राइट। अब देखो भाई, अगर आपने ये टेबल याद कर लिया ना, आईपी एड्रेस आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। नो नीड एनी बुक, आपको कोई कॉपी कोई बुक की जरूरत नहीं है, आप इसको याद कर लो। अब भाई मेरा एक क्वेश्चन का आंसर दो। /29। अब देखो, अब आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, ध्यान से देखो, 29 बोला है ना मैंने, आपको पता है 24 से तो ज्यादा है ना, और 24 से ज्यादा है तो मतलब 3 बिट्स तो वैसे ही, 3 ऑक्टेट तो ऑन हो गई, राइट। 3 ऑक्टेट ऑन हो गई 24 तक। अब 24 के बाद कितनी बिट्स ऑन होनी है जो 29 बनेगा? 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29, 5 बिट्स, और 5 बिट्स ऑन होती है तो वैल्यू क्या होती है? 248। तो आंसर आ गया क्या? 255, क्योंकि वहां तो 3 ऑक्टेट फुल हो गई, और 3 ऑक्टेट फुल है तो मतलब 255.255.255, और लास्ट में 5 बिट्स ऑन है 248। दैट्स इट। कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन बता दो जल्दी से, एंड देन विल फिनिश दिस क्लास। सो क्वेश्चन है, /31 गिव मी द क्विक आंसर। /31, तो पूरा बताओ। Okay, one answer I received. Aman. Aman, no, you are not a champ.
गलत आंसर। मोहित जी, ओके मोहित जी, एक क्वेश्चन है आपसे मेरा, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? मोहित जी, आईपी एड्रेस कितने बिट का है? 32 बिट का, राइट? ठीक है। आपने बट जो मुझे आंसर दिया है उसमें आपने लिखा है 255.255.255.254.0। तो मैंने आपको बताया था 32 बिट के आईपी एड्रेस में 4 ऑक्टेट होती है, और यहाँ पे 5 ऑक्टेट्स हो चुकी हैं। वो गलती से सेंड हो गया सर। क्या चीज? ओके वो ओके गलती से हो गया सर। ओके ओके, बाय मिस्टेक, ओके, नो वरी, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सो दैट इज ठीक है। तो आपको क्या लिखना है? 255.255.255.254, ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि 4 ऑक्टेट ही है, तो 4 ऑक्टेट ही लिखनी है, 5 नहीं करनी इसको, 3 भी नहीं करनी, 5 भी नहीं करनी, लिखनी आपको 4 की 4 है, ठीक है? चलो, तो आज के लिए इतना इनफ है। So let's wind up the class and let's start from tomorrow again. Okay? Okay, guys. Bye bye. Take care. Have a good day. Bye, everyone.